नमस्कार दोस्तों, क्लर्क पद के लिए बिहार सिविल कोर्ट का एग्जाम 22 दिसंबर को हो चुका है। उसके लिए कुछ नोटिस भी आपके सामने है जो कि आपको जानना चाहिए। और आपका एग्जाम पीटी का एग्जाम हो चुका है, जिसमें आप क्वेश्चन पे अगर आपका डाउट है, आपको लगता है कि आपने क्वेश्चन सही बनाया और उस पर आप चैलेंज भी लेना चाहते हैं, आयोग की तरफ से आंसर शायद गलती दिया गया होगा, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो 50 रुपया भी आपका लगने वाला है। वो कैसे क्या होगा वो बताते हैं, क्या क्या लिंक दिया गया है। बाकी कुछ तरीका आपको हम बताते हैं जिससे आपका रिजल्ट नहीं भी आ सकता है। और दूसरा बात आपको बताते हैं कि आपका जो बुकलेट सीरीज था उस पर आप कैसे आंसर की को मिला सकते हैं। आंसर की भी आपका जारी कर दिया गया। बहुत सारे लोग ने मिलाया है, कुछ लोग नहीं मिला पाए हैं क्योंकि मिलाने उनको नहीं आ रहा है। क्योंकि आप लोग जितने भी लोग एग्जाम दिए हैं सबका बुकलेट सीरीज का नंबर ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा, सबका आप देखिएगा तो यहाँ समझ में आ जाएगा। 2 घंटा का एग्जाम था, 90 को क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, 90 क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात भी कहा गया है जो कि नोटिस के तौर पर आपको समझना चाहिए। इसके कारण भी हो सकता है रिजल्ट आपका नहीं आए। क्या कहा गया यहाँ पे देखिए, हिंदी में कहा गया इसलिए आपको समझा रहे हैं। परीक्षार्थी के लिए निर्देश क्या दिया गया था कि 16 पृष्ठ का आपका क्या था, प्रश्न पुस्तिका था। प्रश्न 16 पृष्ठ का आपका था। लेकिन यहाँ पे कहा गया था कि अभ्यर्थी को उपलब्ध कराए गए OMR सीट में वांछित सूचनाएं निर्धारित स्थान पर परीक्षा शुरू होने से पूर्व भरनी है और किसी प्रकार का अनावश्यक निशान नहीं भरना है। जैसे कि आपका जो भी OMR सीट प्रोवाइड कराया गया उस पर किस तरह का टिक लगा रहे हैं, आप कुछ हिंट कर रहे हैं, इससे होता है कि सेटिंग वगैरह में आसानी हो जाता है। कुछ नंबर आप लिख दिए वहाँ पे, सेटर लोग ऐसा करते हैं। तो ये सब अगर आप करते हैं तो आपका रिजल्ट नहीं घोषित किया जाएगा, नहीं होगा। दूसरा कि नीले बॉल पॉइंट का प्रयोग करना था आपको, है ना, काला या नीला दोनों में से कोई। अगर जेल कर दीजिएगा फिर भी आपका रिजल्ट नहीं आएगा। 7 नंबर पे आप ध्यान दीजिए कि आपका जो एग्जाम का सिलेबस था, सामान्य ज्ञान, गणित, तर्क शक्ति, कंप्यूटर, हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्न थे। तो उसमें जो आपका हिंदी और इंग्लिश में जो भाषा पूछा गया था, जैसे कि है ना, सामान्य ज्ञान का जो प्रश्न था वो आपका हिंदी लैंग्वेज में भी था, इंग्लिश में भी था, ठीक है। लेकिन यहाँ कहा गया है कि प्रश्न जो होगा, यदि अंग्रेजी में मुद्रित किसी प्रश्न और उसके हिंदी अनुवाद में कोई भिन्नता हो, भिन्नता का मतलब कि हिंदी में भी वही क्वेश्चन है, इंग्लिश में भी सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है डाउट है तो इंग्लिश वाला क्वेश्चन को सही माना जाएगा। यही मान करके आप क्वेश्चन को ही बनाते तो सही होता, ठीक है। और यहाँ देखिएगा, अभ्यर्थीगण OMR सीट का मूल्यांकन इलेक्ट्रॉनिक मशीन द्वारा किया जाता है। OMR सीट को गोले को सही तरीके से भरिएगा, यानी कि अगर गोला है तो इसको आप थोड़ा सा बेहतरीन ढंग से यानी कि अच्छे से पूरा भरिएगा, तब जा करके, अन्यथा मशीन इसको नहीं पढ़ पाएगा। नहीं तो ऐसे मशीन पढ़ेगा तब जब आप पूरा भरिएगा, तब आप खाली छोड़ दिएगा, ऐसे भर दीजिएगा तो मशीन नहीं पढ़ पाएगा और इसी प्रकार से आपका रिजल्ट नहीं आ पाएगा। तो ये सभी तरीका था कि आपका रिजल्ट इस तरीका से गड़बड़ा सकता है। तो आप अगर इंतजार करेंगे तो हो सकता है रिजल्ट आपका नहीं आए। और बाकी क्या क्या तरीका है, तो रोल नंबर अगर गलती आप डाल देंगे फिर भी रिजल्ट आपसे नहीं आएगा, गोला गलती तरीका से भरेंगे फिर भी नहीं आएगा, और कट ऑफ मार्क्स से आप नीचे रह जाएंगे फिर भी रिजल्ट आपका नहीं आ सकता है। बाकी यहाँ और बाकी सभी चीज़ से आपका अच्छा गया है एग्जाम तो आपका रिजल्ट जरूर आएगा, ठीक है। 22 दिसंबर को आपका एग्जाम लिया गया, 2 शिफ्टों में लिया गया, आपका एग्जाम लिया गया। और यहाँ पे देखिएगा, द कैंडिडेट में राइज देयर ऑब्जेक्शन थ्रू द लिंक मेंशन। लिंक कौन सा, तो ये वाला लिंक, यहाँ पे आप ये टाइप भी कर सकते हैं। ये लिंक पर जा करके आप, इस लिंक को हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में। और इस जो यहाँ पे जो दिया गया है, ये पूरा जैसे आंसर की है ना, इसका भी लिंक हम दे देंगे। डायरेक्ट आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में, ठीक है, डायरेक्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहा गया कि 7 डेज का आपको समय मिलता है, कब से, तो ये आपका आंसर की दिया गया 23 तारीख को। तो यहाँ से 7 यानी कि 30 तारीख तक आप इस आंसर की को देख सकते हैं। और यहाँ पे ऑब्जेक्शन भी लगा सकते हैं किसी क्वेश्चन पे आपको लगता है कि नहीं मेरा गलती कर दिया आयोग, हम तो सही बनाए थे, तो आप यहाँ पे 50 रुपये पर क्वेश्चन पे आपको लग जाएगा। अगर 5 क्वेश्चन आपको लग रहा है कि डाउट है, इस पर ऑब्जेक्शन लेना चाहते हैं, चैलेंज लेना चाहते हैं, तो आपका यहाँ पे 225 रुपया लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं अगर आपको पूरा कॉन्फिडेंस है अपने क्वेश्चन पे। तो किस लिंक पर जाकर के यहाँ पे सब कुछ देना पड़ेगा, क्वेश्चन का रेफरेंस देना पड़ेगा, क्वेश्चन किस नंबर का क्वेश्चन था, कौन सा शिफ्ट था आपका, शिफ्ट मतलब कि आपका ए बुकलेट सीरीज था, बी था, सी था, डी था, इस तरह से आपको देना पड़ेगा। और वहाँ पे जाकर के आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपको अगर आंसर की नहीं मिलाने आ रहा है तो सबसे पहले जो लिंक हम दिए उस पर क्लिक करिएगा, इस तरह का आपको खुल जाएगा, ठीक है। आपको सबसे पहले पता होगा बुकलेट सीरीज आपका क्या है, ए है, बी है, सी है, डी है। अगर ए है तो ए बी सी डी सबका क्वेश्चन लगातार यहाँ पे दे दिया गया, सबसे पहले क्वेश्चन दे दिया गया, ठीक है। ए बी सी डी का मतलब पूरा बुकलेट सीरीज का दे दिया गया। जैसे देखिए, जैसे हिंदी में है ए का, यहाँ पे पूरा क्वेश्चन दे दिया गया है, ठीक है। उसके बाद इसका आंसर सबसे नीचे में दिया गया। ये फर्स्ट शिफ्ट का हम बता रहे हैं, ये पहले शिफ्ट का टोटल है, देखिए यहाँ पे लिखा भी होगा, ये बी है ना, पुस्तिका श्रृंखला क्या है, बी है। उसका देखिएगा आप यहाँ पे, इसका नीचे जाके और नीचे जाइएगा आप
तो यहाँ पे आंसर भी आपका सबका इसी माध्यम से दिया गया है। ये सी हो गया आपका पुस्तिका श्रृंखला सी, और डी अब है, डी शुरू हो गया। तो डी के बाद देखिएगा आपका आंसर शुरू हो जाएगा। आंसर का मतलब कि आपका आंसर की से आप मिलान कर पाएंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आकर के फर्स्ट शिफ्ट का क्या लिखा हुआ, फर्स्ट शिफ्ट सेट ए है यहाँ पे। अब ए है तो आपका 1 से लेकर के जो 100 तक क्वेश्चन है वो सभी का आपका कौन कौन सा ऑप्शन सही है आयोग के द्वारा। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन सब सही ही हैं, आयोग के द्वारा ये आंसर को माना गया है। इसी प्रकार से आपका रिजल्ट बनाया जाएगा, कट ऑफ बनाया जाएगा और इसी पर आपका रिजल्ट दिया जाएगा। तो इसको आप मिला लेंगे, सेट ए का है ये, ठीक है। बाकी आगे देखिएगा सेट बी का है और ये फर्स्ट शिफ्ट का है। फिर सेकेंड शिफ्ट का आगे क्वेश्चन शुरू होगा, फिर इसी प्रकार से उसका भी आंसर दिया जाएगा। ये देखिए सेट सी का आंसर है ना, ये पूरा। ये सेट डी का है। इसी प्रकार से आगे देखिएगा अब यहाँ पे सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया बुकलेट सीरीज ए से। फिर यहाँ से ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, और फिर जब वो खत्म होगा तो फिर आपका आंसर की तैयार हो जाएगा, ठीक है। देखिए हम नीचे चलते हैं, नीचे यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ देखिएगा फिर ये सिटिंग बी का जो सेकेंड सिटिंग हुआ है आपका, उसका यहाँ पे आंसर की आपको सामने हो, क्वेश्चन भी है, आंसर भी है, सब कुछ देखिए यहाँ पे आ गया, है ना। ये सेट ए का हो गया सेकेंड शिफ्ट का, वहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट था, तो यहाँ पे आप इससे मिला सकते हैं। आपका जिस भी शिफ्ट में एग्जाम था और जिस भी सेट जो भी सेट था आपका ABCD, उससे आप यहाँ पे मिलान कर सकते हैं। आपको मिलान करने के लिए दे दिया गया है। इससे मिला करके आप बताइए नीचे कमेंट्स करके कि आपका कितना नंबर एक्चुअल में सही हो रहा है आयोग के अनुसार, और कितने क्वेश्चन पे आप जो है ऑब्जेक्शन ले रहे हैं। जैसे कि ऑब्जेक्शन का भी यहाँ पे बता दिया गया, लिंक भी दे दिया गया है ना। 7 दिन का समय भी दिया गया है, मतलब 30 दिसंबर तक आप इस ऑब्जेक्शन को कर सकते हैं जिस भी क्वेश्चन पे आपको डाउट है। तो ये सब चीज़ आपको हम बता दिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़े रहिएगा, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे जाकर के आप आनंद स्टडी ऑनलाइन सर्च कर लीजिए अपने टेलीग्राम पर जो आप यूज़ करते हैं। जुड़े रहिए, कोई भी चीज़ वहाँ पे हम भेज देते हैं, जैसे इसका लिंक भी हम वहाँ पे सेंड कर देंगे ताकि आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर पाइएगा, ठीक है। कोई भी अपडेट आता है वहाँ पे हम देते हैं। तो बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़िए, फ्री का टेलीग्राम चैनल है, कोई दिक्कत नहीं है। सर्च करके जुड़ जाइए, अपने टेलीग्राम पे जाइए, आनंद स्टडी ऑनलाइन सर्च करिए और जुड़िए। उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अपडेट हम देंगे, इस पर मेंस का भी सिलेबस हम लोड करने वाले हैं, कैसे आपको पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है, ये सभी चीज़ आएगा। जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए अपने लोगों में, ताकि कोई वीडियो आपके पास पहुंच जाए सबसे पहले। थैंक यू, जय हिंद।